राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी 50 का भी, क्योंकि कल के दिन भी मार्केट ओपन होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि पहली चीज़ आपको कल ध्यान रखनी है कि आपको लंबे टाइम के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका 9:15 पे मार्केट ओपन हो रहा है और 3:30 पे बंद हो रहा है। लेकिन वहाँ पे क्या सिचुएशन रहेगी, आपको एक स्लॉट दिए जाएंगे, 2 स्लॉट मिलेंगे आपको। तो इसलिए आपको स्कैल्पिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे तो ये सिचुएशन होती थी कि मान के चलो आपने एक ऑप्शन में ट्रेडिंग ली या आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करके जा रहा है, तो यहाँ तक पहुँच जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर स्लॉट यहीं पे बंद हो गया तो जरूरी नहीं कि अगले स्लॉट में वो यहाँ पे जाए। और कई बार सिचुएशन ये भी होती है कि प्रीमियम में आपको वो उछाल नहीं मिलता है जो उछाल आपको उम्मीद होती है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट रखना और सिर्फ स्कैल्पिंग पे अगर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लॉन्ग आपको नहीं जाना है, ये चीज़ मैंने आपको शुरू में ही समझा दी। आइए बाकी की सिचुएशन भी समझते हैं। पहले हम लॉजिक का डिस्कशन कर लेते हैं। भाई बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन हम यहीं पे कर लेंगे और निफ्टी 50 का भी डिस्कशन हम यहीं पे कर लेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। आज क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, ध्यान से अगर आप देखेंगे, इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और इधर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे, निफ्टी 50 में आपको एक मोमेंटम आज देखने को मिला है, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे इस वाले जोन को, यहां पे आपके लिए क्या था, प्रीवियस डे हाई था आपके लिए, और ये 22,425 का एक जोन भी था। मार्केट ने दोनों को निकाला और आपको एक मोमेंटम दिया, उसके बाद साइडवेज हो गया, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में इस रेजिस्टेंस का बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की गई है, यानी कि 48,126 का ब्रेकआउट बार बार देने की कोशिश की गई है, लेकिन मार्केट दे नहीं पाया। वहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। साथ के साथ यहाँ पे आपको एक चैनल का फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट, इसी फॉर्मेशन में मार्केट चल रहा है। और अगर कल भी इसी फॉर्मेशन में चला तो वो प्रीमियम में आपको उछाल नहीं दे पाएगा। इस बात को पहले ही समझ लो। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि अगर इसी फॉर्मेशन में चलता रहा तो प्रीमियम में आपको उछाल नहीं मिलेगा। इसलिए स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करना, किसी भी ट्रेड में लंबे टाइम तक बने रहने की कोशिश मत करना, क्योंकि 2 स्लॉट मिलने वाले हैं जो सिर्फ आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी देने की आप उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। समझ में आ गई? नहीं तो आप प्रॉपर कंसंट्रेट कर पाएगा मार्केट, नहीं प्रॉपर रोक पाएगा, नहीं प्रॉपर ब्रेकआउट दे पाएगा, ठीक है। हाँ, वन डायरेक्शन रहा। जितने भी मैंने इस तरह के जो ये एनएससी या बीएससी द्वारा जो ये ट्रेनिंग कराई जाती है, जितनी भी मैंने ट्रेड की है, ना तो मुझे पर्सनली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ना तो मुझे प्रीमियम में वो उछाल देखने को मिला है, ना ही वो बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है। और प्रीमियम, भाई कई बार तो मैंने ऐसा भी नोट किया है, अगर आपको ब्रेकआउट मिलके चल रहा है, आपने सी परचेज किया, प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है, या ब्रेकडाउन मिलके चल रहा है, आपने पी परचेज किया, प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है। इवन मार्केट आपकी डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, लेकिन वो उछाल ही नहीं है, आपको उसमें डाउनग्रेड ही देखने को मिल रहा है। तो बेहतर ये रहेगा, अगर आप बिगिनर है तो अवॉइड करना, अपना शांति से बैठे रहना। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करना, छोटे टारगेट रखना, कम क्वांटिटी रखना, सिर्फ इसे ऑब्जर्वेशन पर्पज से करना। आइए सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्या क्या हमें देखना चाहिए। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं हम। बैंक निफ्टी पे सिंपल सा फिबोनाची मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये कल से ही ड्रॉ है, जो आप यहाँ पे देखेंगे। आपके लिए मार्केट ने देखो इस लेवल की रेस्पेक्ट करी है, ये 0.382 का लेवल है जिसका मार्केट ब्रेकआउट ही नहीं दे पाया। ये 48,126 का है, बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट ही नहीं दे पाया इसका। अगर मार्केट, देखो एक बात तो मैं आपको समझा ही चुका हूं कि अगर इसी रेंज में रहा है तो ट्रेड नहीं करनी है या फिर स्कैल्पिंग पे फोकस करना है। लेकिन अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके चलता है तो 0.5 लेवल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 48,485 का एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में ये आपके सामने आ सकता है। वहीं पे अगर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो आपके लिए ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो ये नीचे की तरफ सपोर्ट है,
कल के बाद हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, क्योंकि कल इतने बड़े सेशन आपको मिलने नहीं वाले हैं, तो इसलिए हम कल की ट्रेडिंग के बाद इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर फिबोनाची लगा के, प्रॉपर सारी चीज़ें समझ के। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे एक हल्का हल्का सा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा 48,485 का। लेकिन अगर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला तो जो ये रेंज क्रिएट कर रहा है, मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, तो ये नीचे की तरफ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर इसका भी ब्रेकडाउन देके चलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है 47,686। अगर आपको गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो देखने को मिलता है तो इस वाले केस में आप क्या करेंगे, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में आप प्रीवियस डे हाई पे ही फोकस रखेंगे। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो इसका मतलब मार्केट 48,126 से भी ऊपर है, क्योंकि इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। ये जोन यहाँ पे प्रीवियस डे है आपका यहाँ पे, तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहीं पे होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 48,485। लेकिन अगर आपको दे देता है ये गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग में आप देखेंगे, आप पूरा फोकस इस पे रखेंगे 48,126। अगर मार्केट इससे नीचे है और साथ ही साथ 48,121 जो कि आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग बनने वाला है, इससे भी मार्केट नीचे मूव करता है, तो आपके लिए ये वाली जो रेंज क्रिएट कर रहा था मार्केट, जो अभी मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई थी, तो इस वाले सपोर्ट जोन पे आप फोकस रखेंगे। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है फिर आपके लिए 47,686 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल इतना बड़ा सेशन नहीं होने वाला है, उसके बाद हम इसे डिटेल में समझेंगे। आइए एक नज़र हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा सेशन होता तो मतलब भी बनता है इसे प्रॉपर तरीके से समझने का। इसे हम कल ही समझेंगे। ठीक है, फिलहाल हम आते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 पे आप देखेंगे 0.618 का लेवल का मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है। हमारे लिए खतरे की घंटी यही था कि भाई अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। भाई एक रिवर्सल आपके लिए 0.5 से आ सकता था, यहां से आ सकता था, लेकिन 0.618 के ब्रेकआउट के बाद इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज कर चुका है या ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। यहां पे भी आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है एक मोमेंटम के बाद। अगर आपको निफ्टी 50 में फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो प्रीवियस डे हाई का आप ब्रेकआउट होने देंगे तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,589 पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर आपको वहीं पे निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला तो इस वाली सिचुएशन पे आप ध्यान ये रखेंगे कि नीचे की तरफ आपके लिए ये वाला सपोर्ट जोन है, जो एक पैरेलल पैटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसका ब्रेकडाउन मिला तो 22,425 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो ये 0.618 के लेवल का है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा ब्रेकडाउन मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद मुझे तो नहीं है। पर्सनली आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय बताना मुझे कमेंट के थ्रू कि आप क्या सोच रहे हैं। कल आप ट्रेड करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, वो भी आप कमेंट करके मुझे बताना। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको साफ साफ मना करूंगा कि गलती से ट्रेड मत कर लेना। अगर आप बिगिनर हैं, इंतजार करो जब फुल सेशन आता है या पूरे दिन का ट्रेड आता है, वहां पे आप ट्रेडिंग करना, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा एज कंपेयर टू ऐसे दिन में ट्रेड करने के लिए जहां पे छोटे छोटे सेशन। क्योंकि काफ़ी लोगों की वो आदत हो जाती है कि भाई मार्केट खुल रहा है तो हमें पैसा बनाना है, आज भी कमाना है। उस तरह की सोच को आपको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, अपने प्रॉपर सेशन का इंतजार करो, इसमें कोई मतलब थोड़ी समझदारी से काम लो। अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तब भी आप प्रीवियस डे हाई पे ही फोकस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है 22,500। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,589 हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो आप इस वाले सपोर्ट जोन पे फोकस रखेंगे और नीचे 0.618 का लेवल भी है जो 22,425 है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कल के दिन आप ट्रेडिंग करने वाले हैं कि नहीं। अगर करने वाले हैं तो पहले ही बता दूं मैं, हाफ क्वांटिटी में करनी है, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करनी, स्कैल्पिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा लंबे समय तक अपनी ट्रेड को मत रोकना, क्योंकि अगर साइडवेज होने लगा आपका पूरा प्रीमियम खा जाएगा। कई बार इस तरह की सिचुएशन में अगर आपकी डायरेक्शन में भी जा रहा है, चाहे पॉजिटिव जाए चाहे नेगेटिव जाए, तब भी प्रीमियम में उछाल देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना, कोशिश करना हाफ क्वांटिटी में काम करने की।
तो मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल इसे पूरा डिटेल में समझेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे सेशन पे आपको किस तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। इसलिए आज मैंने दोनों का एक ही कंबाइंड वीडियो में कर दिया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।